जय श्रीमन नारायण भक्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और अनंत चतुर्दशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो आज हम श्रवण करेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत ही सावधानी रखने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते हुए दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गए और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष से उत्पन्न हो गया। उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को क्रीड़ा में हरा दिया। उस अपमान का बदला लेने की सोची उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कसान नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कसा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि ने दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर ही विश्राम करने लगे। सुशीला ने देखा कि वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला धागा अपने हाथ में बांधा और बांध करके ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का धागा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरी की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुम्हें पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो और लगातार 14 वर्ष तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेश से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। बोलो अनंत भगवान की जय। इसी प्रकार हमें अनंत चतुर्दशी का व्रत करना चाहिए और कथा जरूर सुननी चाहिए। जो लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत नहीं कर सकते हैं उन्हें पूजा जरूर करनी चाहिए। और श्री हरि विष्णु का अगर स्वरूप आपके पास है तो आप रखिए, नहीं तो फिर उसकी जगह पे आप अपने लड्डू गोपाल, बाल गोपाल का भी विग्रह पीले वस्त्र जो है धारण करवा के स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु का ही अवतार हमारे बाल गोपाल है और श्री हरि विष्णु ने 14 स्वरूप जो है धारण किए थे। इसीलिए अनंत चतुर्दशी के दिन 14 गांठों वाला धागा जो है हाथ में बांधा जाता है और लगातार 14 वर्ष तक जो है अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से सारे दुख दूर होते हैं।
जिसके घर में भी धन दान की कमी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसकी भी आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। बस प्रेम भाव से हमें श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए, या हमें अपने बाल गोपाल का पूजन करना चाहिए। ठीक है, वो एक ही हैं, उनके रूप अलग अलग हैं। और अनंत चतुर्दशी के दिन जो है हमें कथा जरूर सुननी चाहिए। इस दिन हम पीले वस्त्र धारण करें, अपने श्री हरि विष्णु को या बाल गोपाल को आप पीले रंग के ही वस्त्र धारण करवाएं, पीले रंग का ठाकुर जी को भोग लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।